आखिर क्या है हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित किन्नौर कैलाश का रहस्य? और क्यों किन्नौर कैलाश की शिवलिंग बदलती रहती है अपना रंग? ये कोई चमत्कार है या फिर प्रकृति का खेल? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि लोग इस पर्वत पर एक बार जाने के बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पाते? आइए जानते हैं किन्नौर कैलाश से जुड़े अद्भुत रहस्य। दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों में कई ऐसे देवस्थान छुपे हुए हैं जिनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत अधिक हैं। ऐसा ही एक स्थान है हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित किन्नौर कैलाश पर्वत, जिसे किन्नर कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, जो सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। किन्नौर कैलाश पर्वत पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 79 फीट है, जिसके आसपास बर्फीले पहाड़ों की चोटियां मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तिब्बत में स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नौर कैलाश पर्वत को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। किन्नौर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत काल में किन्नौर कैलाश पर्वत का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नौर कैलाश पर्वत पर स्थित शिवलिंग समुद्र तल से 17,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि ये हिमाचल के दुर्गम स्थान पर स्थित है, इसलिए यहां ना तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी और ना ही यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को छेड़ा गया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये शिवलिंग 79 फीट ऊंचा है। दरअसल यह एक पत्थर है जो शिवलिंग और त्रिशूल जैसा लगता है। पहाड़ की चोटी पर यह बहुत अच्छी तरह से संतुलित है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह शिवलिंग बार बार अपना रंग बदलता रहता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस शिवलिंग का रंग हर समय बदलता रहता है। यह शिवलिंग सुबह के टाइम दूसरे रंग का दिखता है, तो दोपहर को सूरज की रोशनी में इसका रंग अलग दिखाई देता है और शाम होते ही इसका रंग फिर से अलग दिखने लगता है। इसके बदलते रंग का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। यह शिवलिंग पार्वती कुंड के नजदीक स्थित है, इसलिए भी इसकी मान्यता ज्यादा है, क्योंकि इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस कुंड में श्रद्धा से एक तांबे का सिक्का डाल दिया जाए तो सभी मुराद पूर्ण होती है। लोग इस कुंड में नहाने के बाद लगभग 24 घंटे की चढ़ाई के पश्चात किन्नौर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यहां पर जो पार्वती कुंड स्थित है, वह कुंड देवी पार्वती ने खुद बनाया था। आपको बता दें कि किन्नौर कैलाश को बाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी किन्नौर कैलाश जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि किन्नौर कैलाश पर्वत का ट्रैक काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी सावन का महीना शुरू होते ही हिमाचल की खतरनाक कहीं जाने वाली किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को आम आदमी अपने जीवन काल में एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस यात्रा का पहला पड़ाव तंगलिंग गांव, जो सतलुज नदी के किनारे बसा है। यहां हर साल सैकड़ों शिव भक्त जुलाई और अगस्त में जंगल और खतरनाक रास्तों से होते हुए किन्नौर कैलाश पहुंचते हैं।